एक्यूरेट थी, जो विशेषता थी दादी की, बाबा की लगन, बाबा की याद और दूसरा बाबा से और सच्चाई, सफाई। तो वो एक्यूरेट बाबा की मुरली थी। मतलब बाबा दादी की कितनी सच्चाई के कारण निडरता थी दादी। तो जैसे बताया ना आपको एक बार कि ये जब ग्लोबल वही वहाँ लंदन में ग्लोबल एग्जीक्यूटिव्स के ये प्रोग्राम था, तो उसमें नेवल भाई, सब ग्लोबल एग्जीक्यूटिव्स आए हुए थे। ब्रायन भाई अभी नहीं है वो इस शरीर में, ब्रायन भाई जो ऑस्ट्रेलिया के थे, और तो वो और नेवल भाई, तो नेवल भाई इंटरव्यू ले रहे थे, दादी थी, ब्रायन भाई था, वो आया था कराने, और नेवल भाई, तो नेवल भाई ने पूछा दादी को, क्योंकि बहुत अच्छा सेवाधारी था ब्रायन भाई। हमारा जो एसएमएल कोर्स जो शुरू हुआ, उसका मेन ब्रायन भाई और केन भाई थे, जो पूरा एसएमएल, केन भाई तो हमारे यहाँ आए हुए हैं। तो वो था, तो बोला कि इसकी विशेषता बताओ। तो दादी ने उसके तरफ देखा, फिर बोला बाबा ने अच्छा किया, बाबा इससे सेवा करा रहा है, ये है वो है, मतलब विशेषता नहीं बताई। फिर वो नेवल भाई वापस बोलता है, दादी मैं बोल रहा हूँ इसकी विशेषता सुनाओ। फिर दादी ऐसे वैसे, तो फिर वापस तीसरी बार बोला कि, बोला देखो, मैं आज अगर इसकी विशेषता सुनाएंगी तो कल ये मेरी कमजोरी सुनाने का भी हक रखेगा। विशेषता बाबा की है, जो बाबा ने इसको निमित्त बनाया। दादी किसी की विशेषता सुनाती नहीं। मतलब कितनी दादी में क्लैरिटी और निडरता थी, हर बात में निडर दादी। तो और दूसरा, दादी में केयरिंग की भावना कितनी थी। जब दादी को, गुलजार दादी से मतलब कितनी प्यार की भासना आपस का, और भावना, एक तो प्यार हमेशा हमको याद है, जब भी 2012 तक दादी, गुलजार दादी विदेश जाते थे, तो दादी जानकी आते थे उनको सी ऑफ मतलब विदाई देने दिल्ली। तो हम लोगों का प्रोग्राम होता था, टीचर्स का भी, तो हम लोग जब भी जाते थे तो दादी दादी आ रही है तो गुलजार दादी जाएगी स्टेशन एयरपोर्ट पे रिसीव करने, और गुलजार दादी आ रही है तो दादी जाएगी एयरपोर्ट पे रिसीव करने। फिर वो दोनों फिर यहाँ मिलते हैं, तो आप सभी देखते ही हैं कैसे पांडव भवन में बहनों के बीच में फिर दादी। अच्छा, और जब 2017 30 दिसंबर को लास्ट बाबा आए थे, फिर बाबा, फिर दादी, बाबा ने कहा कि समाप्ति वर्ष वाला वो जो लास्ट मुरली थी बाबा की, और फिर बाबा दादी को अगले दिन सुबह मतलब वहाँ बॉम्बे ले जाया जा रहा था। दादी को पता चला, दादी उस दिन नहीं थे, आपको अगर याद है, सलाइन चढ़ रहा था, अहमदाबाद में थे, एंटीबायोटिक्स था, सलाइन सब चढ़ रहा था दादी को। और दादी को सुनने पता चला कि दादी तो जा रही है, और ऐसे ऐसे दादी ने बोला मेरी सारी बॉटल्स निकालो, सब करो। अब सब लोग हॉस्पिटल वाले बोले कि, बोले नहीं नहीं नहीं, सब कुछ निकालो, अब मैं पहले, दादी जा रही है, मैं दादी से दृष्टि लूंगी, बाप दादा जा रहा है। तो सब कुछ निकलवाया, भाग के आई शाम को दादी कि फिर गई और गुलजार दादी से दृष्टि ली। फिर अगले दिन सुबह दादी को निकलना था, गुलजार दादी को बॉम्बे, तो बोला मैं सुबह एकदम सामने, खिड़की के सामने रहूंगी, दादी की गाड़ी मेरे सामने से निकले और दादी मुझे दृष्टि दे। तो फिर दादी तो पूरी तैयार होके बैठी करी, फिर वो अलग बात है, वो बाद में दृष्टि, गाड़ी निकल गई कुछ नहीं। लेकिन दादी अपना पूरा तैयार होके पूरा बैठी कि मुझे दादी की दृष्टि चाहिए। दादी
चीफ स्टेटस में बड़ी, उम्र में भी, एज में भी दादी बड़ी, पर दादी की भावना देखो, आपस में भावना हर तरह से, कि कितना केयरिंग दादी थी एक दूसरे के प्रति। तो ये दादी कितनी पावरफुल और कितनी नीडर, कितनी सच्चाई सफाई। और जो सच्चा होगा ना, जो आज बाबा ने कहा नीडर, तो क्लैरिटी उसके हर संकल्प में भी बहुत क्लैरिटी है। और वो संकल्प बाबा जो कहते हैं ना, जो होना है वो होगा, जो संकल्प आएगा। तो दादी की जो लास्ट में बताया था, मुझे हंसाबेन ने बताया कि आप सबको शायद पता तो होगा ही या नहीं मालूम, कि जब वो ठीक हुआ था अहमदाबाद में, पहले था ना कि बहुत खराब है, और फिर बाद में वहां जाके फिर फिर बोल दिया कि मैसेज आता गया ईमेल में कि ठीक है ठीक है। तो हम सबको यही लग रहा था कि ठीक है, एक्चुअली ठीक तो, और मधु ग्लोबल हॉस्पिटल आ गई मधुबन। तो एक्चुअली वो जब वो कंडीशन देखी तो उसने ये बोला कि मैं समझ गई डॉक्टर ने कि, और दादी का अंदर से संकल्प यही था कि मुझे आबू ले जाओ, मुझे ये वाली स्थिति में नहीं जाना है, शरीर नहीं छोड़ना है। तो वो पहचान जाती थी हंसाबेन दादी को। तो उसने डिसीजन लिया, हमको यही बोला कि मैंने खुद से, क्योंकि किसको पूछो क्या नहीं, मैं तो खुद से डिसीजन लिया कि सब कुछ उतारो। तो और एकदम क्रिटिकल हालत थी, और डॉक्टर को बोला कि मुझे इनको लेके जाना है। तो एम्बुलेंस, लेकिन बहुत 104 एज, मतलब हर तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन बोला कि नहीं, और बोला सारा रास्ता यही कि बाबा बस इनको मधुबन पहुंचा दो, क्योंकि इनका एक ही संकल्प है कि मधुबन में बस शरीर छोड़े। तो बाबा को याद करती रही, और पूरा, और ऑक्सीजन निकालना सारा कुछ, तो बहुत बड़ा रिस्क था। मधुबन आ गए ग्लोबल हॉस्पिटल में। तो फिर उसके बाद जैसे ही वहां पहुंची, वहां फिर तबीयत ठीक होने लगी, सबको पता ही है। तो ऐसे ठीक होने लगी कि वेंटिलेटर्स हर हट गया, और दूसरा ट्यूब्स जो थी, सब नली, सब जगह ट्यूब्स, वो सारी ट्यूब्स भी निकल गई, इतना सब ठीक हो गया, लगा कि एकदम ठीक हो गई है, हो ही रही है एकदम। और फिर बाद में 26 तारीख मार्च को रात को फिर एकदम सब कुछ निकलने के बाद ट्यूब्स आदि ये हो गया, खाली एक था नली, बाकी सब जनरल सब ट्यूब्स निकल गई, और वो भी ओकेशनली। और फिर बाद में तो उसने यही बोला कि जब मैंने ये डिसीजन लिया था, तो मैंने कहा कि अगर दादी का यहाँ कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे ये बहुत बड़ा लेना ही है। और फिर जब ये सब हो गया तो बहुत लगा कि अब तो ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास, जैसे होता ही है, दादी का कितनी बार हो गया। और फिर जो भी ड्रामा में निश्चित था वो हुआ। तो ये वो बता रही थी कि देखो दादी का कितने सारे संकल्प, इच्छा मृत्यु, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड जानते ही है कि खर्चा मेरे ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक भी बताया ना उन्होंने कि इवन वो बर्थडे पर खर्चा होता था। इस बार बोला कि बर्थडे पर ना मैं सिर्फ दृष्टि देना चाहती हूँ, ये सब मेरे को डालते वो मेरे को नहीं अच्छा लगता है। इतनी उपराम हो गई थी। तो खर्चा मेरे ऊपर कुछ नहीं हो, कोई भी तरह का एक फूल का भी खर्चा नहीं हो। अच्छा, दूसरा कि मेरे को मधुबन में ही शरीर छोड़ना है, तो ये दूसरा। तीसरा, मुझे ट्यूब्स में, ये ट्यूब्स आदि लगे हो, ये मुझे ऐसे शरीर कभी नहीं छोड़ना है। दादी का भी स्ट्रॉन्ग संकल्प था। तो जब सारा कुछ निकल गया, और फोर्थ है बस सामने बाबा दिखते हो, तो वो लास्ट समय में बस बाबा थी, और दादी का वो जो ब्रेथलेसनेस हुआ तो सामने बाबा को रखा, सामने बाबा को दिखाया। बेशक वो बहुत हैवी हार्ट था। तो इच्छा मृत्यु, ये वरदान, तो जिसका, वही आज की जो बाबा की मुरली थी ना, जितना संकल्प एकदम, जिसका सच्चाई वाली लाइफ है ना, रिकॉर्ड चाहिए, एक दो की बात नहीं, एक दो
लेकिन रिकॉर्ड सच्चाई का हो, उसके संकल्प कितने क्लियर और रियल होते हैं। तो वो आत्मा फिर आत्मा पंछी उड़ गई वतन में। तो ये हमारी ब्राह्मणों की आन बान और शान हमारी दादी। हर दादी की अपनी विशेषता थी, प्रकाशमणि दादी की अपनी थी, रोल ऐसा था, जानकी दादी का अपने। इसलिए बोला कि मैंने सब जगह जहाँ दादी के लिए किसी ने भी संकल्प किया मैं लेके जाती थी, ताकि दादी को इतनी सारी दुआएं मिले, खुश होंगे सभी, दुआएं मिलेगी, वो दुआएं दादी को चलाती थी, जो दादी हमेशा कहती थी। तो ये कितनी बार कहती है ना, पायलट नहीं जितना घूमता है उतना हमारी दादी घूमती। एक हमारे एविएशन विंग में दादी आती थी, तो पायलट्स को जब एड्रेस करते थे तो यही कहते थे। तो ये ऐसी हमारी दादी का प्रथम पुण्यतिथि आज है। आज 12 बजे वो शक्ति स्थल को लोकार्पण किया जाएगा। आप सभी ने जिन्होंने भी देखा होगा, तो पीस ऑफ माइंड में होगा। और वैसे तो हम सभी को भोग लगाए, हम सभी भोग लगाएंगे। हम सेंटर पर भी विशेष दादी को आज सुबह पीस ऑफ माइंड 8 बजे आना था। 12 बजे भोग लगाएंगे। और आप सभी को भी अगर ज्वाइन करना है तो फिर हम जूम ऑन करते हैं। 12 बजे दादी को हम सभी भोग लगाएंगे बाबा के घर में, सिंपल दादी बाबा के कमरे में ही। बट सभी को अगर शामिल होना है तो 10:30 बजे वाला जो लिंक है उसमें आ सकते हैं। 12 बजे ऑन करेंगे, 15 मिनट भोग लगा, सॉरी 12 नहीं 12:30 बजे भोग लगा के दादी के सामने संकल्प रखेंगे। बाकी ऑफ कोर्स बाकी तो कल मेन रहेगा। तो ये हमारी आदर